गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एसपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन सदिशों का गुणनफल पढ़ते हैं। सदिशों का गुणनफल आप देखेंगे बेटा दो प्रकार का होता है। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। नंबर एक आता है बेटा अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल। एक तो होता है अदिश गुणनफल और दूसरा होता है बेटा सदिश गुणनफल। दूसरा होता है सदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल को अपन बोलते हैं बेटा वज्रीय गुणनफल। ठीक है, अब देखते हैं नंबर एक अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, डॉट गुणनफल। यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हो, यदि दो राशियों का सदिश गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसा गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है। मान लीजिए ये आपके पास दो सदिश राशियां हैं और उनका गुणनफल क्या हुआ बेटा, अदिश राशि प्राप्त हुआ, तो इन दोनों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। क्या लिखेंगे बेटा, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हो, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसा गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाता है। जैसे माना कि हमने दो सदिश लिए हैं, एक ए सदिश तथा दूसरा बी सदिश लिया है। ठीक है, और इनका जो गुणनफल जो आया है वो आएगा बेटा ए बी। परिमाण जो गुणनफल है, ध्यान दे, अदिश गुणनफल को दो सदिशों के मध्य डॉट लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे ये डॉट लगा दिया और जब इस डॉट को हटाया जाता है तब ये बेटा कोस थीटा आता है, तो डॉट गुणनफल कोस थीटा भी होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कोस थीटा। इसको बेटा ये जो है ना, ये तो अदिश गुणनफल की परिभाषा यहाँ से भी निकल सकती है। दो सदिशों के परिमाण के गुणनफल तथा कोण की कोज्या के बराबर होता है। सदिश गुणनफल किस किस के बराबर होता है, दो सदिशों के गुणनफल के परिमाण के गुणनफल के बराबर तथा उनकी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों का गुणनफल, कोज्या का गुणनफल क्या कहलाता है बेटा, अदिश गुणनफल कहलाता है। ये दोनों हो गए आपके सदिशों का गुणनफल हो गया और ये हो गया बेटा डॉट को दर्शा रहा है, इस डॉट को दर्शा रहा है। इसी प्रकार जो आता है बेटा दूसरा जो आता है वो बेटा आता है बेटा अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे, यदि दो सदिशों का गुणनफल, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसा गुणनफल क्या कहलाता है बेटा, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को दो राशियों के मध्य क्रॉस लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे ये हो गया ए और ये हो गया बेटा बी, क्रॉस लगा दिया हमने दो राशियों के मध्य, ए सदिश क्रॉस बी सदिश, और इसका जो मान आएगा वो आएगा बेटा ए बी साइन थीटा। इट मीन्स आप क्रॉस को हटाएंगे, गुणा को आप हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, साइन थीटा आता है। जैसे आपने क्रॉस को हटाया, इसको क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं, वज्रीय गुणनफल भी कहते हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों का जो गुणनफल है ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर होता है ए बी साइन थीटा। इनके आप न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अपन सबसे पहले इसका करें, यदि ए सदिश बराबर 5 मात्रक और बी सदिश बराबर 3 मात्रक हो तथा दोनों सदिश परस्पर 30 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो सदिशों का गुणनफल होगा। तो क्या होगा बेटा, ए सदिश दे रखा है 5 और बी सदिश दे रखा है 3। वी नो डैट, सूत्र हम जानते हैं, क्या हो जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश। तो सदिशों का पहला अपन निकालेंगे अदिश गुणनफल। क्या निकालेंगे बेटा, अदिश गुणनफल। यह आ गया अदिश गुणनफल, यहाँ लिख दो अदिश गुणनफल। क्या आ जाएगा बेटा, ए बी कोस थीटा, ए सदिश डॉट बी सदिश, ए का परिमाण 5 बी का परिमाण 3 इंटू कॉस, क्या आ जाएगा बेटा 30 डिग्री, तो कितना जाएगा 15 कॉस
√3 तो इसका मान हो जाएगा 15√3/2 मात्रक। इसी प्रकार इसका सदिश गुणनफल आप निकाल सकते हैं। सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा बराबर 5 × 3 साइन 30, तो 5 15 और साइन 30 का मान हो गया बेटा 1/2 हो जाएगा। इसका मान जो आ जाएगा 15/2 मात्रक आ जाएगा। ये इसका मात्रक आता है। अब जो अगला पॉइंट है उसका अपन अध्ययन करते हैं, और अगला पॉइंट है बेटा गुरुत्वाकर्षण। क्या है बेटा, गुरुत्वाकर्षण। अगला पॉइंट है बेटा गुरुत्वाकर्षण। देखो बेटा, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो वस्तुएं जो होती है वो धरातल की ओर आती है। मतलब जब वस्तु को आप ऊपर की ओर उछालते हैं तो बेटा ऊपर की ओर उछालेंगे तो आप बल लगाएंगे। जब बल शून्य हो जाएगा किसी स्थान पर तो वस्तु फिर वहां से नीचे आना प्रारंभ हो जाएगी, और वो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। वस्तु को जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके ऊपर भेजते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी बेटा वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। और गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है बेटा, आकर्षण प्रकृति का होता है। कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षित प्रकृति का नहीं होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वस्तुओं को केवल अपनी तरफ आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित कभी नहीं करता है। लेकिन इसकी जो परास है, गुरुत्वाकर्षण बल की जो परास है वो बेटा सर्वाधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की जो परास होती है सबसे ज्यादा होती है गुरुत्वाकर्षण बल की परास। तो सबसे पहले देखो अपन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का अध्ययन करते हैं। अपन सार्वत्रिक नियम का अध्ययन करते हैं। हाँ, इसके लिए अपन क्या करेंगे, दो पिंड ले लेंगे। एक पिंड ये ले लिया, एक पिंड ये ले लिया। इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान m2 है। दोनों पिंडों के मध्य दूरी r है। क्या है, r है। तो लिखेंगे इस सार्वत्रिक नियम के, इस नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान, दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो गया बेटा, इस नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल का मान दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हुआ इसका मतलब कि जो बल है F, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बेटा m1 m2 के तो समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अपन इस व्युत्क्रमानुपाती को उठाएंगे तो बेटा एक कॉन्सोनेंट आएगी G, और वो m1 m2 बटा r², जहां G जो है वो समानुपाती नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन, 10⁻11 लगा लीजिए यहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ये बेटा G का मान होता है। G जो है एक सार्वत्रिक नियतांक है, G जो है एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 बेटा 10⁻⁻11 आएगा, न कि प्लस के। क्या आएगा,
10 की पावर माइनस 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये इस जी का मान आता है। दोबारा देख लीजिए, इस नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के गुणनफल के, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, बेटा द्रव्यमान जरूर लिखें, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, मास है ये, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों पिंड है जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है और इनके मध्य दूरी r है, तो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। g का मान, जहां g एक समानुपाती को उठाएंगे तो g आएगा। g का मान समानुपाती नहीं था, जिसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब अपन मान लेते हैं, अब अपन यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 2 kg है तथा एक अन्य पिंड जिसका द्रव्यमान 4 kg है, दोनों पिंड परस्पर 2 मीटर दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य लगने वाले बल की गणना करो। इनके मध्य जो बल लगेगा हमें उसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले अपन देखिए, दो पिंड ले लेते हैं। इसका द्रव्यमान m1 है, वो 2 kg है। इसका पिंड का द्रव्यमान m2 है, जिसका द्रव्यमान है 4 kg। दोनों पिंड 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले देखिए गिविंग डेटा आपको क्या क्या दे रखा है। m1 बराबर 2 kg, m2 बराबर 4 kg और r बराबर 2 मीटर दूरी तक। तो हम जानते हैं हमारा जो सूत्र है F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो F बराबर G का मान 6.67 10 की पावर माइनस 11 इंटू M का मान कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 4 बटा 2 इंटू 2 जाएगा, 2 से ये गया। तो F बराबर 6.67 10 की पावर माइनस की 11 इंटू 2। तो बेटा मान हजार हो जाएगा इसका 14 13 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। क्या हो जाएगा बेटा न्यूटन। इस प्रकार ये जो बल आता है वो आता है 13.34 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन आता है। इस प्रकार आप इसके न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे इसको डेरिवेशन को ही अपन हल करते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 हो तथा r बराबर 1 मीटर हो, तो मतलब दोनों पिंडों का द्रव्यमान एकांक और दूरी भी 1 हो, तो बल क्या आएगा। तो बल जो है देखिए आप G ऊपर देखिए m1 m2 1 हो जाएगा और दूरी भी क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर। तो F बराबर क्या आ जाएगा बेटा G, अर्थात जो सार्वत्रिक नियतांक है वही क्या बन जाएगा बेटा, क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल बन जाएगा। तो इसको क्या कि इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या हो, एकांक हो और दोनों पिंड परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो, तो दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन होगा। अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान एकांक हो और दोनों पिंड परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन होता है, ये मान इसका होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके आगे जी और जी में संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध अपन देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए आप, देखिए आगे, कैपिटल जी को अपन बोलेंगे बेटा गुरुत्वीय नियतांक, स्मॉल जी को बोलेंगे अपन गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। अपन कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, माना कि दो पिंड हैं, दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 m2 है तथा दोनों परस्पर r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। यदि पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M पृथ्वी है, मान लेते हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर दो पिंड स्थित है, ठीक बेटा, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M हो जाएगा और इन पिंडों का द्रव्यमान m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए आगे, अब मान लेते हैं कि इस पिंड को अपन क्या मान ले कि इस पिंड को पृथ्वी को मान ले, दो पिंड है, एक को पृथ्वी ले लो और एक को क्या ले लो बेटा, एक को इसके अंदर एक पिंड और ले लो m, इसको पृथ्वी के द्रव्यमान को m1 कहेंगे और इस प्रकार बना लो, इसका द्रव्यमान m1 हो जाएगा, इसका द्रव्यमान m2 हो जाएगा। ये पृथ्वी, एक पिंड पृथ्वी के अंदर समाहित होगा, कि जो भी पिंड होंगे वो पृथ्वी के अंदर ही तो होंगे, पृथ्वी के बाहर तो हो नहीं सकते। ठीक है बेटा, जितने भी जो पिंड है पृथ्वी के अंदर ही है। तो बेटा हमने दोनों के मध्य बल मान लिया, ये लो, ये दोनों के बल के मध्य ये बल जो है ये आ गया। द्रव्यमान, यदि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है, अंदर वाले पिंड की बात करेंगे, इस पिंड पर उत्पन्न बल, तो बल का सूत्र जो होता है वो होता है E बराबर m2a। ए जो होता है वो त्वरण होता है और यहाँ आएगा बेटा गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण को आप इसको g से दर्शाएंगे, तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, g में, तो E बराबर m2g। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दो 1 व 2 से, जिनका LHS बराबर है तो उनका RHS भी क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, g m1 m2 बटा r स्क्वायर बराबर m2g, m2 से m2 गया तो g बराबर क्या आ गया बेटा, g बराबर मेरे पास आ गया g m1 बटा r स्क्वायर, क्या आ गया, m1 बटा r स्क्वायर। अब यहाँ देखिए m1 क्या है बेटा, पृथ्वी का द्रव्यमान हो, यदि m1 पृथ्वी का क्या हो, द्रव्यमान हो, और पृथ्वी के द्रव्यमान को अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, ये लो। फिर क्या हो जाएगा बेटा, g बराबर g m बटा r स्क्वायर। ठीक है, 3 दे दो। अब हम जानते हैं पृथ्वी का आयतन, आगे देखिए अपन आगे हल करते हैं पृथ्वी का आयतन। यह आपका प्रश्न यहाँ भी हल हो सकता है, ये लो, स्मॉल जी ये रहा, कैपिटल जी ये रहा, लेकिन इसको द्रव्यमान में आप और कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आयतन होता है, पृथ्वी का जो आयतन होता है वो द्रव्यमान इंटू घनत्व होता है। आयतन का जो मान आप निकालेंगे वो द्रव्यमान जो होता है वो आयतन गुणा आयतन आप निकालेंगे तो द्रव्यमान बटा घनत्व आप कर सकते हैं। आयतन आप निकालें तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान बटा घनत्व। आयतन को आप v से दर्शा सकते हैं
और घनत्व जो होता है द्रव्यमान है उसको कैपिटल एम से दर्शा दो, और घनत्व को आप डी से दर्शा सकते हैं, रो से दर्शा सकते हैं। आप यहाँ रो से दर्शाते हैं, घनत्व को आप क्या ले सकते हैं बेटा, रो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू रो। पृथ्वी का आयतन जो होता है वो ठोस होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये त्रिज्या है पृथ्वी का द्रव्यमान। जब आपने m लिया है तो पृथ्वी की त्रिज्या है जो है ना, वो भी आप कैपिटल R ले सकते हैं, अन्यथा इस R को आप पृथ्वी की त्रिज्या मान ले। तो ये जो R है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगा। और पृथ्वी का जो आयतन है वो 4 गोले का जो आयतन होता है वही पृथ्वी का आयतन होता है। ये m मान उठाकर समीकरण 3 में रख दें, तो बेटा समीकरण 3 से तो g बराबर जो आ जाएगा g और m का मान आएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो बटा आर स्क्वायर। आर क्यूब से आर रो चला जाएगा, तो g बराबर 4/3 पाई g आर रो। ये लो मेरा बेटा, ये आता है g व g का संबंध। आप देखेंगे दोनों g आ रहे हैं इसमें, ये भी संबंध है। आप इसको भी हल कर सकते हैं, आप इसको भी हल कर सकते हैं, दोनों मान आप यहाँ हल कर सकते हैं। जो भी g आपको लग रहा है वो आप, जो भी मान आपको पूछा जाए g के पदों में, द्रव्यमान के पदों में पूछा जाए तो ये लगेगा, और आपको आयतन के पदों में पूछा जाए तो वो लगेगा आपका। तो जैसे अपन इसका एक न्यूमेरिकल अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा, एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। सबसे पहले इसको पुनः देख लीजिए। गुरुत्वीय नियतांक निकालना है, और गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया बेटा, इसके लिए माना कि हमने 2 पिंड लिए हैं, 2 पिंड लिया है, एक पिंड पृथ्वी को मान लो, एक पिंड पृथ्वी के अंदर अन्य किसी पिंड को मान लो। माना कि 2 पिंड जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, दोनों के मध्य r दूरी ली है फिलहाल हमने, तो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जो होता है वो g m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। यदि पिंड का द्रव्यमान m है, m2 है, तो इस पर उत्पन्न बल, इस पिंड पर उत्पन्न बल जो होता है वो F बराबर m2a हो जाएगा। दोनों बलों क्या क्या हो जाएगा, ये त्वरण है और इस त्वरण को अपन किस में कनेक्ट कर लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण में, तो ये हो जाएगा बेटा F बराबर mg। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दी हमने, दोनों पदों का जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा बेटा, बराबर होगा, और ये हो जाएगा बेटा m2 बराबर m2g बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। काटने वाले पदों को हमने काट दिया, जिससे जो पद कटाया m2 से m2 गया, और जो मान आया उसको हमने यहाँ लिख लिया, g बराबर g m1 बटा r स्क्वायर। अब मान लिया कि m1 है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और पृथ्वी द्रव्यमान को हमने कैपिटल M से दर्शा दिया, और पृथ्वी की त्रिज्या को हमने स्मॉल r से दर्शा दिया। तो g बराबर जो आ गया बेटा वो g m बटा r स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पद भी आप g और g के पदों में निकाल सकते हैं, बट अगर आपको आयतन दिया हुआ हो तो आप पृथ्वी का आयतन के रूप में निकाल सकते हैं। पृथ्वी का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा m, और घनत्व को आप रो से दर्शा दे, पृथ्वी के घनत्व को। द्रव्यमान है पृथ्वी का, जो आपको यहाँ द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान m बराबर v इंटू रो। पृथ्वी का जो आयतन है, पृथ्वी का जो आयतन है वो गोले का आयतन के समान ही है। पृथ्वी का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा m का मान उठाकर समीकरण 3 में रख दो, और आंसर निकालिए आपने g और 4/3 पाई g r रो। अब देखते हैं अपन इसका न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं। इसके बारी बारी से 2-3 न्यूमेरिकल है, उनको आप और देख लीजिए। प्रथम क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, प्रथम प्रश्न की, तो लिख लेते हैं, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान 2 इंटू 10 की पावर 24 केजी, 2 इंटू 10 की पावर 24 केजी है, तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो पृथ्वी के g की गणना करो। सबसे पहले गिविंग डेट देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। m दे रखा आपको, r दे रखा आपको। 6400 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लें,
तो क्या आ जाएगा बेटा 6.4 गुणा 10 की पावर 4 मीटर। ठीक है, 6.4 छाएगा, क्या आएगा, छाएगा। देख लीजिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो बेटा दशमलव यहाँ लगेगी, तो इसको पहले से लिख लो 6400 इंटू 1000 मीटर। अब चेंज कर लो, देखो दशमलव लिया था 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ दशमलव लगा दी तो 6 लगा दिया मैंने आपका आराम से। देखिए आगे, अब देखो वी नो डेट, हम जानते हैं कि G बराबर GM बटा R स्क्वायर होता है। तो G बराबर, G का मान 6.67 10 की पावर -11, M का मान 2 गुणा 10 की पावर 24, R का मान 6.4 इंटू 10 की पावर 6 10 की पावर 6। हल कर लीजिए इसको तो आप इससे काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक, और ये हो जाएगा G 6 7 10 की पावर -11, इसको हल कर लीजिए आप 13 प्लस की 13 बटा 3.2 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 ऊपर ले आओ तो G 6.67 3.2 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 1, और ये जो आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप इसमें भाग लगा ले और जो भी मान आएगा वो ये हो जाएगा। हल करके देख लेना क्या आता है इसका, दशमलव उठा दो तो 6 6 7 जीरो और लगा दो ये, और ये हो जाएगा 32 इंटू 64, और ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें भाग लगा लेना, वो आता है पृथ्वी का G जो आता है वो ये मान होता है। इसके साथ साथ ही आप इसका जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल है आज का आपके लिए होमवर्क, वो आप करके लाएंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तथा पृथ्वी का घनत्व 4.2, पृथ्वी का जो घनत्व है वो 4.2 मात्रक आप लगा लें, मात्रक आप इससे निकाल सकते हैं। पृथ्वी का आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, तो घनत्व का आप यहाँ ले आओ तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा kg और आयतन क्या हो जाएगा मीटर क्यूब है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की गणना कर। आप बेटा ये सूत्र लगाएंगे, इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, 4/3 पाई G रो और R, ये सूत्र लगाएंगे। तो इसके अंदर देखो G का मान दे रखा है आपको, G का मान पृथ्वी की त्रिज्या आपको दे रखी है 6400 किलोमीटर और पृथ्वी का घनत्व आपको 4.2 रखा है। इसमें आप इसको हल करके आप इसको कल करके लाएंगे, मान रख लेना और इसको हल करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट पॉइंट अपन अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे।